तो आइए दोस्तों, आपको हम बताते हैं जो नालंदा यूनिवर्सिटी से पीजी कर रहे हैं और पीजी का रिजल्ट कुछ दिन 2 दिन पहले ही आया है। इसमें हम देखे हैं कई बच्चों को फेल कर दिया गया है, एब्सेंट कर दिया गया है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है? जो 1 से 3 विषय के बीच में एब्सेंट हुए, फेल कर दिया गया है या एब्सेंट बताया जा रहा है, तो उनके लिए हमारे सीनियर भैया हैं, वो कुछ बताएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, जो आपसे आगे पास हो सकेंगे। भैया बताइएगा थोड़ा। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही मैथ का रिज़ल्ट तो कल ही आया है और भी दीगर सब्जेक्ट का रिज़ल्ट कई दिन पहले आ गया। तो जो भी बच्चे एब्सेंट है या जो फेल है, अब उनको क्या करना होगा? तो पहले अगर आपका एब्सेंट सिर्फ एक पेपर में कर दिया गया है तो भी आप 1 साल के लिए बैक हो चुके हैं, या आप एक सब्जेक्ट में फ़ेल हैं या 2 में फ़ेल है या 3 में फ़ेल है तो भी आप 1 साल के लिए बैक चले गए। मगर 1 से 3 के बीच में अगर आप फेल है तो अगले साल आप सिर्फ 1 से 3 पेपर के बीच में ही एग्ज़ाम देंगे। मगर आप 4 पेपर में अगर फेल है तो आपको 8 पेपर का एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर देना होगा। जब तक आपका फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं होगा तब तक आप सेकेंड ईयर में नहीं जा सकते। अगर आप एब्सेंट है या फेल है तो आप सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं ले सकते। ये नालंदा का रूल है। तो आपको अगर फॉर्म भराएगा तो फर्स्ट ईयर पहले क्लियर करना होगा, इसके बाद आप सेकेंड ईयर में जाएंगे। फ़िलहाल अगर मैथ की बात की, क्योंकि मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ, अगर जो बच्चे एब्सेंट हो चुके हैं या फेल है तो आप यूनिवर्सिटी जाइए, या जो स्क्रूटनी का डेट निकलेगा तो स्क्रूटनी का डेट के अकॉर्डिंग आप अपना चैलेंज कीजिएगा। देखिएगा अगर उसमें नंबर बढ़ गया तो ठीक है, नहीं तो आप यूनिवर्सिटी एक बार मेजॉरिटी बच्चे जाइए और वहाँ पे जाके आप वीसी से मिलिए कि आखिर इतना ख़राब रिज़ल्ट इस बार क्यों दिया गया है। अच्छा भैया, एक बात हम बताना चाहेंगे, आप तो नालंदा यूनिवर्सिटी के सीनियर रह चुके हैं, पढ़े भी हैं। आने वाले बच्चे जो इसमें एडमिशन लेंगे उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो एडमिशन ले, अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, या नहीं ले, क्या आपका ख्याल है इसके बारे में? देखिए, यूनिवर्सिटी बिहार में ओपन यूनिवर्सिटी तो नालंदा ही है। हाँ, और इग्नू नेशनल लेवल पर चल रहा है। तो बिहार की अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो हमारे सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि 5 महीने एग्ज़ाम के 5-6 महीने बाद रिज़ल्ट देता है, वो भी इतनी गंदी तरीके से आप कह नहीं सकते। क्योंकि अगर आप रिज़ल्ट इतने देर बाद दे रहे हैं तो मार्कशीट जल्दी अपलोड करें ताकि बच्चे देख सके कि किस सब्जेक्ट में वो फेल है या एब्सेंट है, आप दे रहे हैं। और सबसे बुरी बात नालंदा की ये है कि इनका सर्वर हमेशा डाउन मिलेगा। नालंदा यूनिवर्सिटी का आप एडमिशन लेने जाएंगे, पेमेंट कटाएंगे, पैसा कट जाएगा, आप पेमेंट फंस जाएगा। अगर आपका रिजल्ट आया है तो आप देखेंगे सर्वर डाउन है। कोई भी नोटिस आएगा, आप देखने जाएंगे तो सर्वर डाउन है। पता नहीं, मतलब आपका कहने का जो मेन सिद्धांत निकल रहा है वो हमको लग रहा है कि इसमें एडमिशन ना भी ले तो बेहतर है। और अपनी मर्जी से बच्चे जो ले सकते हैं तो उसको तो हमारा आप कुछ कह नहीं सकते हैं। जी, अगर आप चाहते हैं कि हम देखिए, हाँ, बिहार में इग्नू से ये मैथमेटिक्स में नहीं होता है जी, हम एक पता करने गए मैथमेटिक्स, थे। हाँ, एक मैथमेटिक्स वाले के लिए ये दिक्कतें हो जाती है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसके पास नालंदा ही एक ऑप्शन बिहार में बच जाता है। तो मगर और किसी दूसरे सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो हम बेस्ट प्रेफरेंस देते हैं कि वो इग्नू से करें, क्योंकि नालंदा का ना सर्वर सही से चलता है। आप किसी भी समस्या को लेके जाएंगे वो जल्दी सुनेंगे नहीं। आप जो लोग फेल हुएंगे वो लोग हैं कि आप देखिए, जल्दी से जल्दी स्क्रूटनी कीजिए, उनका रिजल्ट जल्दी अगर आ गया तो ठीक है, आप किसी तरह से पास हो गए। बिहार गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए। बिहार में अपना एक ही यूनिवर्सिटी है नालंदा ओपन से, और उसका भी मात्र एक यूनिवर्सिटी है, उसका भी सर्वर डाउन, कभी पैसा कट जाता है, पैसा फंस जाता है, कभी बच्चा का रिजल्ट फंस जाता है, किसी को एब्सेंट कर देता है। ये सब समस्याएं हैं। इसका भी शायद नैक का आई थिंक हमारे हिसाब से C ग्रेड दिया हुआ है वो नालंदा का। हाँ, 23 में तो अप्रूवल भी नहीं दिया था एडमिशन के लिए। ओहो, अपना बिहार का बहुत बेकार स्थिति है। बिहार में खास करके यूनिवर्सिटी पर ध्यान देना चाहिए। बाहर के लोग भी कहते हैं कि हमारे बिहार में आइए ना ग्रेजुएशन करने, 3 साल के बदला 5 साल लगेगा। हाँ, ये पुरानी कहावत है अपने बिहार। वो भी डिग्री वैलिड नहीं है। वो भी डिग्री वैलिड नहीं है। अब देखिए, इसी 3 साल पूरा टाइम पास कराया जाता है, कुछ देता नहीं है। अब इसी में देखेंगे कि जो बच्चे जिनका रिजल्ट मान ले कि 45% पे पास है, अगले साल उसको 55% आ गया, वो डिग्री वैलिड ही है नहीं। आप पीजी के करने के बाद भी आप क्या कीजिएगा? आप नेट का फॉर्म को क्या करेंगे? नेट का फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि 50% से आपका नीचे चला जाएगा।
हाँ समस्या तो ये भी है। तो ये हमारे ख्याल से यूनिवर्सिटी को भी सोचना चाहिए, अगर आप पास कर रहे हैं तो इतना मार्क्स दे दिया जाए कि बच्चे का आगे के लिए कुछ बेहतर हो। ये यूनिवर्सिटी को ध्यान देना चाहिए।